हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के एक बहुत शानदार पृष्ठ और नोबेल पुरस्कार 2022 के आपके जो क्रम है नोबेल पुरस्कार का। आज उस क्रम में पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 का अनाउंसमेंट किया गया है। पिछले वीडियोज में हम लोग फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर की चर्चा कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पीस नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में समझेंगे। नोबेल प्राइज जिसका अनाउंसमेंट 3 से 10 अक्टूबर के बीच होना है, और आज एल.एस. बेलेस्की एक व्यक्ति हैं और ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। इनको नोबेल प्राइज 2022 पीस यानी शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये उनका चित्र है। इनका नाम है एल.एस. वेलेस्की और इनको अब हम लोग समझेंगे किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो शांति का होता है, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग, नॉर्वे एक देश है यानी स्वीडन में आपके दिए जाते हैं, और उसके इतर आपकी जो अलग से एक नोबेल का शांति पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है, जिसको स्टोर्टिंग बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022 टू एल.एस. वेलेस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी जो एल.एस. वेलेस्की हैं इनके द्वारा, ये बेलारूस के रहने वाले हैं। इससे पहले आप लोग समझें, यूएसएसआर एक समय हुआ करता था और वो टूट करके आपके 15 फिर अलग स्वतंत्र राष्ट्रों में बटा। उनमें से बेलारूस, रूस की तरह ही इसका नाम भी लगता है और रूस से लगा हुआ भी है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट में वहां के जो बहुत सारे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट है, और उन ह्यूमन राइट कन्वेंशन सेंटर है एक, इसका पूरा नाम देखेंगे, द रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड द यूक्रेन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये एलेक्स वेलेस्की द्वारा एक संस्थान चलाया जाता है और उसी संस्थान को नोबेल पीस प्राइज 2022 के लिए अवार्ड किया गया है। और ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप याद रखिएगा, एल.एस. वेलेस्की। प्रत्येक वर्ष ह्यूमन राइट से रिलेटेड या फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही ज्यादातर लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप यहाँ पर इनका नाम देख लीजिए, और नोबेल प्राइज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बेलारूस देश नाम, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट एक प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। आप रसिया और यूक्रेन जानते हैं, ये फरवरी लास्ट से ही इनके बीच अब यूक्रेन और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और लगभग एक न्यूज भी आपने सुनी होगी, रसिया 15% का लगभग हिस्सा यूक्रेन का अपने संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान चुका है। और वहां पर रसिया यूक्रेन के लोगों को आप देख सकते हैं, ये लोग वहां की सीमाओं से निकलकर दूसरे देशों में जाने के लिए, और रसिया और यूक्रेन दोनों के देश बहुत परेशान थे। साथ ही साथ उसके पड़ोसी देश बेलारूस में जो संस्था है उसके द्वारा यहाँ के बहुत सारे लोगों की हेल्प की गई, और उसी शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पीस प्राइज 2022 अनाउंस किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग समझेंगे कि नोबेल पीस प्राइज 2022 यानी 1901 से 2022 के बीच 103 लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इस डेटा को आप देख लीजिए, नोबेल शांति पुरस्कार 103 लोगों को आज तक दिया जा चुका है, और 1901 से 2022। वैसे तो ये काफी लोगों को दिया जाना चाहिए, लेकिन बीच में इसको नहीं दिया गया है। अलग अलग 17 प्रकार के संस्थानों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, और पहली बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ है कि ये 3 व्यक्तियों के बीच इस अवार्ड को डिवाइड किया गया। जल्दी नोबेल पीस प्राइज 1 या 2 व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन 2 बार ऐसा हो चुका है। 18 ऐसी महिलाएं हैं जिनको अब तक नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। आप लोगों में से किसी एक महिला का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, और ये भी एक कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत की कौन सी महिला थी जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं, ला डक थो इनका नाम है, और ये डेक्लाइन द नोबेल पीस प्राइज, यानी इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया, डेक्लाइन यानी मना कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नोबेल पीस प्राइज से। आई होप कि आप लोग ये फैक्ट काफी समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट होते हैं इन फैक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है, और इन फैक्ट के माध्यम से हम लोग ये समझ पाते हैं कि आखिर ये नोबेल पीस प्राइज से एक प्रश्न बनता है, और भी कैसे कैसे प्रश्न इसके बन सकते हैं। हमेशा प्रश्न को ऐसे ही समझा जाता है। आई होप आप लोग इस न्यूज को समझ पा रहे होंगे। संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया
बेलारूस के व्यक्ति, उनका नाम, किस काम के लिए, बस इतना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एलेस वेलेस्की बेलारूस और रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में लोगों की सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जुड़े रहे एग्जाम लवर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ये न्यूज आपको अच्छी लगती है तो जरूर अपने साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।